बात हो रही थी मकसूद वफ़ा की शायरी के हवाले से। उनका पहला शेरी मजमूआ दर इम्कान, जिसने अपने बहुत चर्चे किए मकसूद वफ़ा के। मकसूद वफ़ा को एक गज़ल या दो तीन शेर उस मजमूए के अगर आप हमें। हाँ, वो मजमूआ वाकई बहुत भरपूर तारुफ था और बहुत छोटी उम्र थी, 23-24 साल की उम्र थी। और पजीराई का उतना तो मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन मुझे खुशी उसकी ये हुई थी। और अभी तक जो भी लिखा गया है या जो भी लोग, कि उसकी तारीफ़ उन लोगों ने की थी जिनको शायरी के बारे में इल्म था। ये सबसे बड़ी उसकी, जो शायरी के बारे में जानते थे। तो वो ज़ाहिर है पहली मोहब्बत की तरह से होता है आपका पहला मजमूआ। उसकी एक अव्वलीन गज़ल ही मैं आपको सुना जी देता हूँ, जी। क्योंकि मुझे तो भूल गई है काफ़ी सारी वो किताब, लेकिन ये गज़ल मुझे याद है। फसीले जाँ के कैदी हैं, मगर ये ध्यान रखा है, मगर ये ध्यान रखा है, हवा के वास्ते हमने दरे इम्कान इम्कान रखा रखा है। है। सजा सकते थे यादों के कई चेहरे कई पैकर, वाह 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 वाह। सजा सकते थे यादों के कई चेहरे कई पैकर, मगर कुछ सोचकर हमने ये घर वीरान रखा है। वाह 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 वाह। हमें शौक़ अज़ियत है, वगरना इस ज़माने में तेरी यादें भुलाने को बहुत सामान तेरी रखा है। यादें भुलाने को बहुत सामान हमें रखा है। शौक़ अज़ियत है, वगरना इस ज़माने में तेरी यादें भुलाने को तेरी यादें भुलाने को बहुत सामान सामान रखा रखा है। है। शबे हिजरा में दर आती हैं कैसे ये मुलाकातें, शबे हिजरा में दर आती हैं कैसे ये मुलाकातें, तमाशा हाय खलवत ने हमें हैरान रखा है। वाह 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 वाह। शबे हिजरा में दर आती हैं कैसे ये मुलाकातें, तमाशा हाय खलवत ने हमें हैरान रखा है। जो हो यारो बहर सूरत चरागों को जलाना है, वाह 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 वाह। जो हो यारो बहर बहर सूरत सूरत चरागों चिरागों को को जलाना जलाना है। है। हवाएं कितनी बरहम हैं ये हमने जान रखा है। वाह 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 वाह। जो हो यारो बहर सूरत चरागों को जलाना है, हवाएं कितनी बरहम हैं ये हमने जान रखा है। वाह वाह वाह। और कुछ शेर थे, हवाएं कितनी बरहम हैं ये हमने ये जान हमने जान रखा है। मकसूफ़ा के शेरी मजमूए दर इम्कान की पहली गज़ल। जी। तो मकसूफ़ा दूसरा शेरी मजमूआ आपका अलाहदा के नाम से 2012 में मंजर आम पे आता है। मगर मैं जहाँ तक मेरी राय है कि आपका वो मजमूआ इतनी पहचान नहीं बना सका जो दर इम्कान ने झंडे गाड़े थे। देखिए, ये एक राय आम तौर पे कायम हो जाती है। असल में ये नहीं हो सकता है कि मैं उसी तरह का शायर बन जाऊं जिस तरह का मैं दर इम्कान में था। मैंने आपसे कहा कि अलाहदा को मैं ज़्यादा वेटेज देता हूँ अपने इसके, क्योंकि मैंने एक लंबा अरसा गुजारा उसमें, और उसका नाम अलाहदा इसलिए रखा था कि उसमें से अलग किस्म की चीज़ें मैंने उस मजमूए में शामिल की, बाकी चीज़ें छोड़ के। ख़ास तौर पे इसमें नज़में जो डिस्कस हुई, जिस पे लिखा भी गया, और उन लोगों की आरा आई जिस तरह से मैंने कहा जो शायरी को जानते थे। तो वो पहला पहला मजमूआ होता है, लोग आपको अप्रिशिएट भी करने के चक्कर में होते हैं। तो जब आप ज़रा रगड़ा खा लेते हैं कुछ, तो वो और तरह से लोग सोचते हैं। लेकिन इसके भी आप देखिए काफ़ी एडिशन अलहदा अब भी मार्केट में नहीं मिलता है, दर इम्कान भी नहीं मिल रहा है। तो ये 3-4 एडिशन छप जाना, दर इम्कान के भी काफ़ी छपे। फिर तालीफ एक मुरतब किया है इधर हेलो बुक्स, शमा बुक्स ने, तो उसका वो बड़ी कामयाब गई।
तो मैं इस तरह से नहीं समझता हूँ। मकसूफ़ा तालीफ आपने कहा मेरा शेरी मजमूआ था, गैप है फिर 2012 से 2014 तक। मुझे ये लगता है कि आप नहीं, वो मैंने वो इन इन मुरतब हुआ हुआ है। इन रहना चाहते हैं कि वो दोनों मजमूओं की गज़लों को आपने सम अप करने की कोशिश की है, उस पर कर दी हैं बल्कि। नहीं, वो मैंने कोशिश नहीं की। यहाँ अकमल थे जो पब्लिशर थे शमा बुक के, आप जानते हैं, उन्होंने कहा कि लोग आपकी गज़लों पे काम कर रहे हैं और मुझे आप एक इजाज़त दीजिए। उस पर मेरा नाम मुरतब अकमल का नाम है उसके ऊपर। अच्छा, तो आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपकी गज़लें और नज़में अलग अलग करके छाप दूँ। अच्छा, तो नज़मों पे मैंने कहा कि अभी तुम ठहर जाओ, क्योंकि मैं अभी नज़मों पे और काम कर रहा हूँ। हाँ, तुम गज़लें छाप दो इसकी। तो वो इस चक्कर में आया, यानी वो मेरी उसमें कोई काविश या मेरा उसमें कोई वो नहीं था। हाँ, उसको मैंने ये ज़रूर देखा कि उसी तरतीब के साथ गज़लें जो, अच्छा आपने अब ये कहा है कि यानी लोग अब कोट करते हैं दरे इम्कान को, शेर कोट करते हैं अलहदा के। मतलब ये एक ऐसे कंसेंसस बनाया है कुछ हमारे मेहरबानों ने, ऐसी कोई बात है नहीं। मैं समझता हूँ मेरी पहचान ज़्यादा जो एक सॉलिड रिकग्निशन है वो अलहदा से मिली, अलहदा से मिली। जिस तरह से उसमें नज़में हैं। मैं खुद अव्वल तो कुछ अरसे के बाद मुझे खुद आपकी अच्छा उसमें आप खुद नहीं पसंद लगना। करते हैं एक नज़म को, आफरीनिश उसमें एक नज़म है। हाँ, नहीं, उस पर पजीराई भी मिली और अच्छे उसके कोई 5-6 ज़ुबानों में तराजम हुए, जिसकी मुझे खुशी हुई। उस अलहदा नज़म के आलमोस्ट सारी नज़में, जी आलमोस्ट सारी नज़मों के तराजम 4-4, 5-5 ज़ुबानों में हुए। बिल्कुल सही और ये फरमाया। जो नसरी नज़मों की किताब है, ये तो मैं जब लिखता हूँ तो उसका 3-4 दिन बाद ट्रांसलेशन 2-3 ज़ुबानों में हो जाते हैं। तो ये एक मुझे मकसूफ़ा, खुशी की बात। आपके अंदर से ही इस क्वेश्चन काफ़ी रेज होते हैं, आप जो बोल रहे होते हैं। आपने अभी पीछे कहा कि मुझे ये समझ नहीं पड़ता कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं शायरी लिख रहा होता हूँ, आपने अभी कहा। आप एक ट्रांस में चल रहे होते हैं, गज़ल की ट्रांस बन रही होती है, कभी नज़्म की बन रही। आप इन दोनों को छोड़कर एकदम नसरी नज़म पे आते हैं, वो भी तो नज़्म है मुझे वो इसमें, हाँ। क्रिएटिविटी एकदम वो रिदमिक छोड़कर एक नसरी नज़म के ऊपर आकर अपना तख्लीकी इजहार करना, आप कैसा समझते हैं कि पहली तो बात ये है, मैं जो क्लियर करना चाहता हूँ, नसरी नज़्म का मतलब गैर रिदम, नॉन रिदमिक होना नहीं है। अच्छा, ख्याल हमेशा रिदम में आता है और वो शायरी होता है। हाँ, ये मुझे नहीं पता था कि मैं, यानी ये कोई प्लानिंग से नहीं हुआ है। एक इजहार बनता चला जा रहा था, जिस पे मैंने काफ़ी 1-2 साल तो तवज्जो ही नहीं की कि ये शायरी है, क्योंकि तरबियत बहुत सख्त हुई हुई थी। और जब आपकी तरबियत एक ख़ास तरह की हुई हो तो वो आप रास्ता बदलने में देर लग जाए, वो भी लगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक प्रोसेस है, जिस तरह से दरे इम्कान से अलहदा तक का प्रोसेस, और इसके दरमियान कई चीज़ें हैं अभी वो छपनी है, अभी उसको कंपाइल होंगी। फिर अलहदा के और तालीफ़ के बाद जो अब तक का सफ़र है 7-8 साल का, इसमें बहुत ज़्यादा गज़ल हुई है, इसमें आज़ाद नज़में इसमें भी नसरी हुई, नज़में भी काफ़ी लिखी हैं। इसमें हाँ नसरी नज़मों की तो आलमोस्ट किताब कंप्लीट है। वो भी मेरी अपना कोई एक सोचने का अंदाज़ है, मैं बार बार देखता हूँ और बार बार, लेकिन इसको मैं अपना एक अहम काम समझता हूँ। अच्छा, मकसूफ़ा, नज़म के हवाले से बात हो रही है, आपके जहन में उर्दू नज़म के हवाले से कौन कौन से नाम आते हैं मोतबर? देखें, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, हो सकता है इस वक्त हमें भूल जाएं। हमारा जो नज़मों से जो जदीद तरीन तारुफ था वो शुरू होता है मीरा जी से, मुझे बहुत पसंद है। बल्कि मैं कहता हूँ, बाद लोग कहते हैं कि उनमें इब्लाग का मसला है, इबहाम का मसला है, लेकिन शायरी को बाज़ जो ज़हीन शोरा होते हैं उनके इबहाम भी मीनिंग दे रहे होते हैं। फिर नून मीम राशिद की नज़्म हमने हैरत से पढ़ी, मैं तो बहुत इंस्पायर हुआ। मजीद अमजद, ज़ाहिर है जब आप इस राह पर चलेंगे तो मजीद अमजद का तो एक
बड़ा छतनार है जहाँ पर वो बैठे हुए हैं। उसके उनकी हर नज़्म तजुर्बा है, तजर्बा है, हर नज़्म तजुर्बा है। वो मुझे ये जब फिर अख्तर हुसैन जाफरी, जिनसे मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन भी रहा, जिनसे मैंने बहुत बहसें की, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एज़रा पॉन्ड से उनकी ख़तो किताबत थी, यानी ये एक इंटरनेशनल विज़न था नज़्म के बारे में। सिर्फ ये पाकिस्तान में उर्दू नज़्म के हवाले नहीं था, ये एक इंटरनेशनल विज़न था जिसमें उन्होंने हमें ब्राउनिंग को पढ़वाया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, ऑर्डन को, एज़रा पॉन्ड को और बहुत सारे चीज़ों। वो एक जहान मानी खुलता चला गया। उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि नज़्म तो यार बहुत सारे तरीके हैं, अभी तो हमने डिस्कवर ही नहीं किए वो तरीके, जिन जिन तरीक़ों से नज़्म अपनी शेप बना सकती है। अभी हमें इल्म नहीं है, नज़्म के इतने ज़्यादा इम्कानात हैं। तश्कीलात के हवाले से देखें तो मजीद अहमद जब जी, सबसे ऊपर दिखाई देता है। वो इतने तजर्बे और इतने एंगल, हर नज़्म का एक मुख्तलिफ पहलू ये है। तो उनकी खूबी है, ये तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं। हर नज़्म, तो ये तो हो गए, ये तो हो गए क्लासिक के हवाले से। आज नज़्म के हवाले देखें, से आज भी बहुत ज़्यादा लोग लिख रहे हैं और अभी उनका काम मुझे लगता है, क्योंकि कर रहे हैं वो काम, अभी कुछ फाइनल कहना उनके बारे में मेरा ख्याल है कबल लिख तो रहे हैं ना, बहुत सारे नाम हैं। मैं वो बता रहा हूँ आपको, मतलब ये है कि ये कोई बहस की बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो मेरे करीब रहा है, यानी मेरे फ़िक्री सतह पे जो करीब रहा है, वो डॉक्टर जावेद अनवर है। मैं समझता हूँ उसने भी जिस तरह की चीज़ें लिखी हैं, उसकी एक नज़्म का जवाब दे दे पूरी उर्दू शायरी, हम के हीरो नहीं, एक डिफरेंट। और वो ज़िंदगी जो हमारी नस्ल को गुजारनी पड़ी है, वो उसमें हमारा पूरा अहद है। उसके बाद ज़ाहिर है वो यूरोप में भी रहा है, मुख्तलिफ़ ममालिक फिरे और मुख्तलिफ़ शायरों का, जर्मन का, अंग्रेज़ी का, दूसरी ज़ुबानों का उसने मुताला किया और उसने एक किस्म की तरबियत की, मैं आपको सही बताऊं। और इस तरबियत बाहर रहते हुए पाकिस्तानी शोरा की जो उनके दोस्त अहबाब थे, और जो उसका क़याम है लाइलपुर का, उसमें आप देखें ये सीनियर इफ्तिखार फैसल के बाद ये सीनियर थे। इसमें ग्रूमिंग हुई वहीद अहमद की, ये दोस्त थे सारे, हमसे सीनियर थे। इसमें ग्रूमिंग हुई हुसैन आबद की, डॉक्टर वहीद और हाँ, यानी क्लास फेलो थे। नहीं, डॉक्टर वहीद भी उससे सीनियर था, जावेद अनवर वहीद से भी सीनियर था। फिर हम आ जाते हैं फैसलाबाद के दूसरे, मसलन इसमें बहुत अहम काम किए लेकिन अधूरे काम किए। अधूरे इसलिए कि अभी बाज़ औक़ात लगता है कि वो प्रोसेस जो किसी नज़्म निगार को चाहिए वो मुकम्मल नहीं कर सकते। उसमें अरशद जावेद साहब थे, 7-8 नज़में बहुत अच्छी लिखी, बहुत अच्छी है। ठीक है। कयूम नासिर साहब हैं, उनकी किताब नहीं छपी, उनके बारे में कुछ तय नहीं किया जा सकता। अभी अच्छे शायर हैं, हमेशा हमने उन्हें रिगार्ड दिया है, नज़्म के अच्छे शायर हैं। अच्छा, इससे अब हम बाहर निकलते हैं, शहर से बाहर एक जो देखते हैं कि उसमें डॉक्टर इब्रार अहमद के पास वैरायटी है। उसने गज़ल भी लिखी, उसने मगर नज़्म में नाम कमाया, नसरी नज़्म भी लिखी और वो तजर्बे किए जिनको आम कोई कमज़ोर शायर अफोर्ड नहीं कर सकता है। उसने दिलेरी के साथ, जिस तरह से मुझे यानी मेरे अपने दोस्त ये कहते थे कि तुम्हें क्या ज़रूरत है नसरी नज़्म लिखने की, तुम तो एक एस्टेब्लिश शायर हो, तुम तो ये हो। मुझे नहीं समझ आई इन बातों की। भाई मुझे तो शायरी करनी है, मुझे उसमें से नए रास्ते जो अच्छे लगते हैं, मुझे उन दरवाज़ों से गुज़रना है। सो मैं गुज़रा उसमें। इसलिए ये अच्छा, कराची में जो लोग थे हमारे दौर के, मतलब उसमें जिन्होंने नज़्म की तरबियत की, मैं उनको बड़ा समझता हूँ। कमर जमील को मैं बहुत बेटी, कमर जमील, ठीक है। मैं उनकी थोड़े से वो सख्त आदमी थे, अड़ भी जाते थे अपने नज़रियात पर और पढ़े लिखे आदमी थे, ठीक है। अफजाल अहमद सैयद, नसरी नज़्म, ये हमारे, मैं उनको अहम शायर समझता हूँ। बाकी जो नसरी नज़्म
के शायरों ने इतना नुकसान नसरी नज़म को नहीं पहुंचाया, इसके मुखालफों ने, जितना इसके लिखने वालों ने पहुंचाया है। मुबारक अहमद का भी नाम लेते मुबारक हैं। अहमद, हाँ, हाँ, मुबारक उनकी अहमद खिदमत साहब है, वो ऐसे हैं जो नसरी नज़म के खिदमतगार हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और भी नाम, अली मोहम्मद फ़रशी ने फ़रशी अपने साहब। तजर्बे किए, और अच्छे तजर्बे। मैं समझता हूँ कि ये एक उसने